हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टफ हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हो, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट वहाँ कंटेंट बन सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से, किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए। ऑलरेडी दोस्तों क्वेश्चन से बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि एनआई से था। आप लोग जानते हैं डाकली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। कहाँ से दोस्तों? तो मेरठ से, यानी कि मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन यानी विकल्प नहीं लगाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं होती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठा लिए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो पूरा आपका स्टैटिक जीके, जीएस व मिसलेनियस तथा करंट अफेयर्स का पूरा आपका वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 30 पीडीएफ में इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कंटिन्यू डाकली क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। डाकली दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह कहाँ से किसने किया था, तो पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों बहादुर शाह जफर ने किया था। बख्त खान ने से नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, लखनऊ से बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से बात की जाए तो लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों अजीमुल्ला ने किया था। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों एक कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कार्य है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपकी एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लग चुकी हैं। कई वैकेंसीज का आपका टियर 2 है दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी सारे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है। टियर 2 की तैयारी हम टियर 2025 आ रहा है। जीडी आपकी दोस्तों होने जा रही है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 भी होने जा रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन है, टीपीसी है, ग्रुप डी है, ऐसे बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की लेकर आया। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट और कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रसियन व अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। ध्यान रखेंगे आप लोग। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब यहाँ पे आप लोग दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के जितने भी सहयोगी संगठन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि उनकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों स्थापना के साथ साथ उनके मुख्यालय को भी मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। देखिएगा पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले इसमें विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, फिर उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए
तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यूनेस्को, ध्यान रखें आपका सुपर क्वेश्चंस निकलता है दोस्तों यहाँ से। डाकली इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया था, ये भी ध्यान रखें, हालांकि करंट के पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है दोस्तों। UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ भी सुपर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका और भी ऐड हो जाता है, हम चाहते हैं दोस्तों इसको यहीं पे आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करें। चलिए देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है आपका प्रमुख जितने भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं। कंटिन्यू इस टॉपिक से भी दोस्तों आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक समय द्वारा आपके PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किए गए, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, फिर उनकी स्थापना वर्ष दिया गया, मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए राष्ट्रमंडल दोस्तों तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट इंटरपोल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, इसका मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। आगे बढ़ेंगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, नाटो की बात हो रही, ध्यान रखेंगे, स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यूरोपीय संघ यानी EU की बात हो रही, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की बात हो रही, ध्यान रखेंगे, स्थापना 1985 में हुई थी, मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रहने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC की बात हो रही है, स्थापना कब हुई थी इसकी 1960 में, मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। लास्ट है आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। यहाँ तक इस टॉपिक को भी पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखने हैं। PDF के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नेवर्सन कंबाइंड PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बिहार SSC 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, इसका नया वर्जन फिर से PDF हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और UPSSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के GK GS व UP स्पेशल में स्टैटिक व करंट के भी PDF हमारे द्वारा कंप्लीट कर दिए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, जैन धर्म से आया हुआ है। स्टैटिक का दोस्तों आपका सुपर टॉपिक, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। आगे बढ़ेंगे, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है यहाँ से आपका, महावीर स्वामी ने
5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्लियर रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश तो प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। नेक्स्ट, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। प्रिपेयर रहेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा जैन धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले इसमें संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है और किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की दोस्तों, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋषि गढ़ी व क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में की गई थी। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, बौद्ध धर्म। ये भी दोस्तों आपके स्टैटिक का सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू आपके हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे तरह से दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकीगढ़ के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। अगला पॉइंट आपका, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। ध्यान रखेंगे, बुद्ध हो गया, संघ हो गया और धम्म, ये तीनों मिलकर दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। हजारों बार पूछा गया है। वह बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक हो गया, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। तीनों पिटक के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन का दोस्तों फॉर्मेट यानी कि टेंस चेंज कर दिया है, निम्न में से दोस्तों त्रिपिटक का खंड नहीं है या भाग नहीं है या अंग नहीं है, ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। त्रिपिटक की भाषा पाली है, ये भी ध्यान रखेंगे। और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए थे। आगे बढ़ेंगे। कालांतर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के दोस्तों मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। क्रम से पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है आपका बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए दोस्तों तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में
कनिष्क के शासनकाल में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चारों दोस्तों महासमितियों का आयोजन किनकी अध्यक्षता में की गई थी, ये भी आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं, तो इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये सर्वकामी यानी कि सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों मोगलिपुत्तिस की अध्यक्षता में की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, भारत के प्रमुख मंदिर एवं इमारतें। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन जरूर ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में ज्यादा यही दे दिया जाता है, और एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दोस्तों इस टॉपिक को हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अब चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ इसमें भारत के विभिन्न इमारतों या मंदिरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके दोस्तों स्थिति यानी किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है ये भी दिया गया है। बात की जाए अजंता एवं एलोरा गुफा दोस्तों, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पे औरंगाबाद जरूर ध्यान रखें, आपके ऑप्शन में ज्यादा यही आता है। नेक्स्ट, शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है, बीरभूम जरूर ध्यान रखने हैं। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में, तो रायसेन जरूर ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में। सूर्य मंदिर जिसे काला पेगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क ओडिशा में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर दोस्तों ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, सोमनाथ मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग जानते हैं ये गिर सोमनाथ गुजरात में है, गिर सोमनाथ जरूर ध्यान रखें। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई तमिलनाडु में है। और बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ से अगला है दोस्तों आपका नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में। और खजुराहो मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है हमारा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत के जो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है या वन्यजीव अभ्यारण्य है। कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कि ये कहाँ पे स्थित है, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। इस टॉपिक को भी आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। अब यहाँ पे नैनीताल जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन है। और दोस्तों ज्यादातर आपके विकल्प में यही दिया जाता है। अब देखिएगा इसमें दोस्तों एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित स्थान के नाम दिए गए जहाँ पे स्थित है। बात की जाए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जोरहाट असम में स्थित है। मानस दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य ये बारपेटा असम में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क दोस्तों हजारीबाग झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क आपका पलामू झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों बादीपुर कर्नाटक में। केवलादेव पश्चिम बिहार ये दोस्तों भरतपुर राजस्थान में, ध्यान रखेंगे आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अलवर राजस्थान में स्थित है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मयूरभंज उड़ीसा में है। दुधा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों शिमोगा कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, नंदा देवी पशु विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चमोली उत्तराखंड में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सीहम सरगुजा मध्य प्रदेश में। लास्ट है आपका पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ दोस्तों। बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की जो प्रमुख जनजातियां आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ये कहाँ पे निवास करती हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां, यानी कि ये कहाँ पे निवास करती हैं। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ इसमें विभिन्न जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित देश व क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे निवास करती हैं। बात की जाए दोस्तों एस्किमो जनजाति की, तो ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करती है। किर्गिज जनजाति दोस्तों ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। मौर्य जनजाति आपका मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। जुलू जनजाति दोस्तों ये नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। सेमांग जनजाति की बात की जाए मलेशिया थाईलैंड में निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति दोस्तों कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाए जाते हैं। यूकाधिर जनजाति दोस्तों ये साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों रेड इंडियन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। पिग्मीज जनजाति दोस्तों कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करते हैं। बोरोस जनजाति की बात की जाए ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में निवास करती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों स्टैटिक जीके से आपका क्वेश्चन लगा दोस्तों। और स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे पॉलिटी का टॉपिक्स हो, हिस्ट्री का टॉपिक्स हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो या फिर मिसलेनियस यानी कि विविध का हो, उनके दोस्तों जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन करके दोस्तों एक सीट लगाई गई है। इजी टू मॉडरेट इनका ट्रेंड है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट मान के इजी टू मॉडरेट टेंड पे आपको इनको सॉल्व करने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सुपर क्वेश्चंस का ये दोस्तों हमारा पॉइंट है, ट्रांसलेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? तो ब्राजील ने। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 9 है। और गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों आपका, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना था? तो मेघना के नाम से। और तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में? तो बांग्लादेश के। नेक्स्ट, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के साथ। अगला है, विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की सीमा। और भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? तो मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। और भारत का किस पड़ोसी देश के साथ कालापानी क्षेत्रीय विवाद है? तो नेपाल के साथ। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, कंस्टेंट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। रिवीजन आपको जरूर करने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बगैर रिवीजन का कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी हमारे अभ्यर्थी यानी स्टूडेंट दोस्तों पीडीएफ ले चुके हैं दोस्तों, हो सके इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आपके पास अच्छा खासा समय है, एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। दोस्तों पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है, फुल कलर में आपका पीडीएफ आ रहा है दोस्तों, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और कम से कम समय में आपकी सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाता है? 8 मार्च को, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे दोस्तों। और भी टॉपिक्स अगर हम साइंस या करंट के ऐड करते हैं तो आपका पीडीएफ लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।